A very warm welcome to all my dear students. हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का जीरो लेवल का बेसिक क्लास पहला कर चुके हैं। यह हम लोगों का दूसरा क्लास है। इस वीडियो में आने से पहले आप पहला वीडियो को जरूर देख लें, कॉपी में लिख लें और रिवाइज करने के बाद ही इस सेकेंड वीडियो को आकर के देखें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को डील करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सीलरेशन। हर टॉपिक में आपको इसका यूज होएगा। 11 का कोई भी टॉपिक पढ़ो या 12 का कोई भी टॉपिक स्टडी करो। तो चलिए एक बार हम लोग क्विकली रिकॉल कर लेते हैं जो पिछला वीडियो में पढ़ा था। हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा था डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। एक एग्जांपल से समझते हैं। हालांकि पिछला वीडियो में 6 एग्जांपल आपको दिया था मैंने। मान लो कोई पार्टिकल ए से बी होता हुआ सी पहुंच गया और इधर ये चला है 6 मीटर ईस्ट में और 8 मीटर चला है नॉर्थ में, और ए से बी से सी तक जाने का टाइम क्वेश्चन में गिवन है 2 सेकेंड। अब आपसे हम अगर डिस्टेंस पूछ दें तो बोलेंगे डिस्टेंस का मतलब आपने बताया था सर कि बॉडी एक्चुअली में जितना दूरी तय करेगा, एक्चुअल रास्ता जो तय करेगा, तो ये चला है 6 मीटर और फिर चला है 8 मीटर। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आपका डिस्टेंस हो गया 6 मीटर प्लस 8 मीटर इक्वल टू 14 मीटर। आपसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। आप सोचो ए से सी जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन है? सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता यही है ए से सी जाने का, एंड दिस शॉर्टेस्ट रास्ता इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये जो सबसे छोटा रास्ता है यही आपका है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो आप सोचो ये 6 है और ये 8 है। तो एक चीज होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसके अनुसार जो हाइपोटेनस होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये 36 प्लस 64, ये रूट 100 और 100 का बाहर क्या आ जाएगा 10। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर हो गया? 10 मीटर हो गया। आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। तो दिस इज योर 10 मीटर। और इसका अगर डायरेक्शन आपसे हम पूछ दें तो बोलेंगे मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ईस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 8 और बेस हो गया 6। 2 चौके 8, 2 तिहाई के 6, 4/3। और याद रखिए 4/3 होता है tan 53 डिग्री का। ये आपको याद होना चाहिए कि 4/3 होता है tan 53 डिग्री का। तो tan हट जाएगा, थीटा कितना डिग्री आ गया? थीटा कम्स द 53 डिग्री। तो बोलेंगे 10 मीटर। और डायरेक्शन के लिए क्या बोलेंगे? मेकिंग एंगल
53 डिग्री विथ ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन के साथ डिस्प्लेसमेंट 53 डिग्री का एंगल बना करके। अब अगर आपसे हम स्पीड पूछ दें तो एक तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिफिनीशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इन एनी डायरेक्शन। लेकिन हिंदी में इसका मीनिंग आपको याद होगा। स्पीड का मतलब हिंदी में क्या बताया था? एक सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा। कितना सेकंड में? एक सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा। तो बताइए, बॉडी 2 सेकंड में कितना दूरी तय किया है? 14 मीटर। तो बताइए 2 सेकंड में 14 मीटर, तो 1 सेकंड में 7 मीटर। तो स्पीड कितना हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकंड। और अगर फॉर्मूला से सोचें तो डिस्टेंस है 14 मीटर और टाइम कितना सेकंड है? 2 सेकंड। टाइम से क्यों डिवाइड करते हैं? कि टाइम अगर 1 ना हो तो 1 बन जाए। तो हियर कम्स 7 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया। और वेलोसिटी के बारे में क्या बताया था? इसका भी मतलब होता है 1 सेकंड में जितना बॉडी तय करेगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और आपका डिस्प्लेसमेंट आया कितना है? तो 10 मीटर आया है। और एंगल कितना बना रहा है? एट एंगल 53 डिग्री विथ ईस्ट। और ये 10 मीटर बना चला है कितना सेकंड में? 2 सेकंड में। तो बताइए 1 सेकंड में कितना चलेगा? 5 मीटर चलेगा 1 सेकंड में। मेकिंग एंगल 53 डिग्री विथ ईस्ट। वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है, वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। ये सारा टर्म हम लोग पिछला क्लास में कवर अप किए थे। आइए, एक और बात आपको कुछ बताया था और वो आपको याद होना चाहिए कि डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या बहुत तो बराबर होगा। किसके कंपैरिजन में? डिस्प्लेसमेंट के। हम लोग एग्जांपल से इसको सीखा था कि डिस्टेंस या तो बराबर होगा। बराबर कब होता है? जब पार्टिकल 1 डायमेंशन में चले, जब पार्टिकल सिर्फ सीधा चले, ए से कहां चला गया? बी। तब इस केस में अगर ये 12 मीटर गया है तो 12 मीटर आपका डिस्टेंस भी कहला जाएगा और 12 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कहला जाएगा। दोनों बराबर होगा 1 डायमेंशन में। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी मोशन होगा, हमेशा डिस्टेंस बड़ा निकलेगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा निकलेगा। इसके बाद आपको सिमिलरली हम समझाया था कि स्पीड या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा वेलोसिटी के। और इसी बेसिस पे आपको ये भी बोला था मैंने कि अगर डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट के रेशियो का बात करेंगे तो ये हमेशा या तो बड़ा आएगा या तो बराबर आएगा 1 से। डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट या तो 1 से बड़ा आएगा या बहुत तो बराबर आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा देन द डिनोमिनेटर। तो मैथमेटिकली आंसर 1 से बड़ा ही आएगा। यही अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता और डिस्टेंस नीचे होता तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है या बराबर होता है। तो या तो बराबर होगा और नहीं तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होने के कारण
न्यूमैरेटर अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या है नीचे क्या है, ऊपर क्या है नीचे क्या है, उसी के अनुसार ये साइन सेट होता है। सिमिलरली अगर हम आपको वेलोसिटी बाय स्पीड का बोले रेशियो कैसे लिखा जा सकता है, तो ये हमेशा ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। वेलोसिटी बाय स्पीड क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि या तो वेलोसिटी बराबर आ जाएगा 1 डायमेंशन में, और नहीं तो अदरवाइज हमेशा वेलोसिटी स्पीड से कम ही आता है, हमेशा स्पीड बड़ा होता है। इसके अलावा आपको बताए थे कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। राउंड ट्रिप अगर होगा मतलब जहां से चले हैं अगर घूम के वहीं पे चले आ जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और मैंने फिर इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको कैटेगराइज किया था कि ये बिना डायरेक्शन का है, इसको स्केलर कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन वाले को फॉलो करता है, इसको वेक्टर कहेंगे। अगेन इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है स्पीड को, तो जिसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है वो स्केलर कहलाएगा, और जिसको डायरेक्शन से मतलब है वो वेक्टर कहलाएगा। और वेक्टर को जोड़ने का तरीका अलग होता है। स्केलर तो जोड़ने आपको आता है कि 8 + 6 14, लेकिन तुम देखो जब वेक्टर को जोड़ने चले थे, तो 6 + 8 14 आया कि 10 आया, 10। इसका मतलब वेक्टर को जोड़ने का तरीका वो तरीका नहीं है जो बचपन से पढ़े हो। स्केलर को जोड़ने का तरीका अलग है जो तुम बचपन से पढ़े हो। 8 और 6 जोड़ दिया, बचपन में कैसे 8 और 6 जोड़ते थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद काटा करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी लगता है तो टाइम पास है, बउआ टाइप है, लेकिन बचपन में यही टफ था। तो आपको कभी भी कुछ पढ़ते समय लगे कि बड़ी टफ है तो जानना कि पहली बार पढ़ रहे हो तो टफ ही लगेगा। डरना तो है ही नहीं, डरता वो कि आप अगली बार पूछोगे और हम ना बोलेंगे तब प्रॉब्लम है। आपको एकदम किस तरह से पढ़ना है, ये कौन सा कलर है, ब्लैक, ये कौन सा कलर है, व्हाइट, एकदम इतना आसानी करके पढ़ना है, और वो होना ही है उसको मैं हूं आसान बनाऊंगा। तो स्कैनर को जोड़ने का तरीका तुमको आता है, और बोलेंगे वेक्टर को जोड़ने का तरीका तुम आता है अभी, तो बोलोगे नहीं वेक्टर को जोड़ने का तरीका नहीं आता, वेक्टर को जोड़ने का तरीका अलग होता है। ये तो मैथमेटिकली जोड़ दिया कि पाइथागोरस थ्योरम से 10 हो गया, लेकिन आपको हम वेक्टर के लॉ से भी इन दोनों को जोड़ना सिखाएंगे, वो अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक है, और वहां जोड़ना सिखाएंगे तो पता चलेगा 6 और 8 जोड़ करके वेक्टर के मेथड से 10 भी हो सकता है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी कितना तरह का होता है, 2। एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होता है जिसको आपको डील करने आता है, और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होता है जिसको हम लोग डील करना 11th क्लास में सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग डायरेक्शन से ज्यादा टर्म पे ध्यान दे देते हैं, मैग्नीट्यूड पे। डायरेक्शन का बात के लिए हम लोग अलग से पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे वेक्टर वाला। आइए देखते हैं आगे, अगला एक टर्म समझते हैं। ये तो हम लोग रिकॉल कर लिया चीजों, रिकॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक टर्म लिख दिया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, और एक्सेलरेशन को एकदम वैसे ही पढ़ना है जैसे आप जानते हैं कि मंकी मतलब क्या होता है, बंदर, लायन मतलब क्या होता है, शेर, नोज मतलब क्या होता है, नाक, आई मतलब क्या होता है, आंख। इतना ही आसान इसको करना है। अभी एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, तो देखिए सबसे पहला बात तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, एक्सीलरेशन
का मतलब हर 1 सेकंड में बॉडी के वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, हर 1 सेकंड में बॉडी के वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसी को एक्सलरेशन कहते हैं। ये तो मैंने लिख दिया, मैंने जो लिखा है वो समझो। और हम एसआई सिस्टम में बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम में। कोई आपसे ये बोलेगा कि 1 मिनट में चेंज आएगा तो उसको नहीं बोलेंगे, बोलेंगे शांति, अभी पहले बेसिक समझ ले तब मिनट आवर और डे करते रहेंगे। अभी स्टैंडर्ड सिस्टम में बात करके समझ तो ले पहले। तो एक्सलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज आना। किसमें चेंज आना? वेलोसिटी में चेंज आना। कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे मान लो एक मोटर बाइक है यहां पर और उसके बारे में लिखा है मोटर बाइक इज एट रेस्ट। आगे लिखा है टेक्स एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना लिखा है। इतना रीडिंग करने के बाद आपके दिमाग में कुछ कुछ होना चाहिए। बोलो कुछ कुछ होना चाहिए मतलब, जैसे आपको हम बोलते हैं एलिफेंट, तो दिमाग में एलिफेंट का फिगर बना कि नहीं बना? क्या एलिफेंट का फिगर बनाने के लिए मुझे कुछ बोलना पड़ा? नहीं, एलिफेंट सुनते के साथ आपके दिमाग में आ गया एक बड़ा सा सूंड वाला जानवर, एक बड़ा सा। आपको कुछ सोचना नहीं पड़ा, मेहनत नहीं करना पड़ा। उसी तरह से मेहनत नहीं करना है। जैसा ही तुम ये लाइन देखो तो तुम्हारे दिमाग में सुनो क्या आना चाहिए। सबसे पहले ये बताओ, मोटर बाइक काची में है? रेस्ट में है। तुम मोटर बाइक पे पहले बैठ जाओ, खुद को क्वेश्चन में इन्वॉल्व किया करो। चलो किस पे बैठ गए तुम? मोटर बाइक पे। अब ये भी सोच लो मोटर बाइक का कौन सा कलर। हालांकि कलर से हमको मतलब नहीं है, लेकिन ट्राई टू फील। चलो बताओ मोटर बाइक का कौन सा कलर इमेजिन करोगे? बोलो। अब इसमें भी फिजिक्स लगाए लगते हो, अरे लाल हरा ब्लू पीला जो पसंद है बोल दो, खत्म बात। हर जगह फिजिक्स नहीं लगाना है। फिजिक्स एंजॉय करने का चीज है, टेंशन लेने का चीज नहीं है। मोटर बाइक का कलर इमेजिन कर दिए और मोटर बाइक रुका हुआ था। चलो चाबी घुमा के गाड़ी को स्टार्ट कर दिए, अभी चलाए नहीं हो, गाड़ी को क्या किए? स्टार्ट किए। तो मोटर बाइक इज एट रेस्ट। तो मोटर बाइक शुरू में काची में था? रेस्ट में। अब तुम उसको स्टार्ट किए, अब उसमें तुम क्या मारोगे? एक्सीलरेटर। तो मोटर बाइक कहां बढ़े लगेगा? आगे। अरे एक्सीलरेटर मारते तभी ना आगे बढ़ता है। हम लोग गियर तोड़ते हैं, एक्सीलरेटर मारते हैं, तो मोटर बाइक कहां बढ़ता है? आगे। तो यहां कुछ अजूबा तो नहीं लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मोटर बाइक इज एट रेस्ट, मतलब शुरुआत में मोटर बाइक रुका हुआ है। तो जैसे ही ये लाइन देखो कि शुरुआत में मोटर बाइक रुका हुआ है, तो समझ जाओ कि उसका शुरू का जो वेलोसिटी होगा, जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जिसको यू से इंडिकेट करते हैं, ये 0 हो जाएगा। अगर ऐसा लाइन लिखा है, ये लाइन पढ़ते के साथ समझ गए कि मोटर बाइक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब एट टी इक्वल टू 0 टाइम पर उस मोटर बाइक का वेलोसिटी क्या होगा? 0। अब आगे क्या लिखा है? टेक्स एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोटर बाइक में क्या मारा गया? एक्सीलरेशन। कितने का मारा गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। देखो इसका मतलब क्या लिख रहे हैं।
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हुआ कि हर 1 सेकेंड में बाइक का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से क्या करेगा, बढ़ेगा। तो बताओ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में कौन बढ़ेगा, वेलोसिटी कितना से बढ़ेगा, 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा। ये किसका मतलब बताया मैंने, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन का मतलब। और इस चीज को दोहराओ मेरे साथ कम से कम 10 बार। जब तुम वीडियो अगर देख रहे हो तो जबान पे इस सेंटेंस को एकदम चढ़ा लो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हुआ कि हर 1 सेकेंड में बाइक का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा। इसका मतलब कि जब 1 सेकेंड बीत जाएगा तो वेलोसिटी इसका 0 था, इसमें कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा वेलोसिटी। तो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 5 से बढ़ जाएगा और 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 5 और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 5 और बढ़ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 5 और बढ़ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब तुम जब गाड़ी में क्या लिए हुए हो, एक्सीलरेटर लिए हुए हो, कितने का एक्सीलरेटर लिए हुए हो, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो गाड़ी तेज होता चला जा रहा है, गाड़ी क्या होता चला जा रहा है, तेज, फास्ट। फील करो फास्ट हो रहा है कि नहीं। वेलोसिटी 5 है, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ। तो गाड़ी को कंट्रोल में लाने के लिए हम लोग फिर हल्का हल्का ब्रेक मार देते हैं कि गाड़ी का कंट्रोल में रहे। खाली एक्सीलरेटर मार के आगे गाड़ी नहीं बढ़ाते रहते हैं, खाली एक्सीलरेटर मार देंगे और गाड़ी को छोड़ दो, एक्सीलरेटर मारे रहो, गाड़ी का स्पीड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, डर लगे लगेगा, गाड़ी हिले लगेगा, जमीन छोड़े लगेगा। तो हम लोग ये समझा सर कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ना 1 सेकंड में, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज आना कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन यहां पे ज्यादा है या एक्सेलरेशन यहां पे ज्यादा है, कहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो बहुत सा बच्चे सोचते हैं यहाँ पे 10 दिख रहा है तो ये ज्यादा बोल देंगे, अरे ये वेलोसिटी है। आप एकदम चीजों को क्लियर रखा करो कि स्पीड अलग चीज है, डिस्टेंस अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है और आपका वेलोसिटी अलग चीज है, एक्सेलरेशन अलग चीज है, सब अलग अलग चीज है, मिक्स नहीं करना है। तो आपसे हम ये पूछा कि एक्सेलरेशन ज्यादा कहां पे है, 1 सेकेंड पे या 2 सेकेंड पे। तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन तो हर जगह पे 5 ही है, एक्सेलरेशन आप कहीं पे भी निकालिए आपको 5 ही निकलेगा। ये जो है ना सर ये वेलोसिटी है, कंफ्यूज मत करिए, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। और जहां तक एक्सेलरेशन का बात है तो 1 सेकेंड पर भी एक्सेलरेशन 5 ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 2 सेकेंड पर भी एक्सेलरेशन 5 ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 3 सेकेंड पे भी एक्सेलरेशन 5 ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 4 सेकेंड पे भी एक्सेलरेशन 5 ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। हम बोलेंगे समझा दो तो कैसे, एकदम घुमा घुमा के हर चीज को समझो। तो बोलेंगे कैसे, बोलेंगे देखिए सर आप एक्सेलरेशन के बारे में हमको अभी क्या बताए, एक्सेलरेशन मतलब
किसमें चेंज? वेलोसिटी में चेंज। कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। अरे यही ना आपको हम याद करा दिए हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। तो चलो थोड़ा चेक करो, तो थोड़ा खूब एक्सपेरिमेंट कर करके पढ़ो। बताओ यहां से यहां तक में चेंज इन वेलोसिटी कितना दिख रहा है? अरे वेलोसिटी में चेंज कितने का दिख रहा है? तो बोलेंगे सर ये वेलोसिटी है 5, ये वेलोसिटी है 10, तो वेलोसिटी में चेंज हो गया 10 में 5 घटा देंगे, तो बताओ वेलोसिटी में चेंज कितने का आया? 5 का आया, 5 मीटर पर सेकेंड। और बताओ यहां से यहां तक टाइम में चेंज कितना हुआ? तो बोलेंगे सर यहां पर टाइम है 1 सेकेंड, यहां पर टाइम है 2 सेकेंड, तो टाइम में चेंज आया है 1 सेकेंड का। सर यहां ध्यान दीजिए, 1 सेकेंड में वेलोसिटी 5 से बदल गया, मतलब एक्सेलरेशन 5 हो जाए। अरे एक्सेलरेशन इसी को ना कहते हैं, 1 सेकेंड में वेलोसिटी में जो चेंज आए उसको क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। मतलब अगर एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से बदल जाएगा। आओ एक बार और समझते हैं, एक बार और समझते हैं। कि मतलब इससे नहीं कि आप एक्सलेशन पढ़ लिया, हम पहले ही बोला है पढ़ तो सब लेता है लेकिन सीखता कम लोग है, और आपको सीखने वाले कैटेगरी में खुद को रखना है। इतना पढ़ लेना, इतना पढ़ लेना है कि 9th क्लास का बच्चा आपसे आए, यहां तक कि 11 का भी बच्चा आपसे आए, तो आप उसको फुल कॉन्फिडेंस में एज अ टीचर पढ़ा सको, तभी हमसे पढ़ने का फायदा होगा। वरना मेरे जैसे हजारों लाखों लोग पढ़ा रहे हैं और आपके जैसे करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको अगर अलग होना है तो आपका क्लियरिटी सबसे अलग होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन दिया है ऐसे कि मोटर बाइक या कार या पार्टिकल जो लिख दे, इज मूविंग विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। आगे लिखा है टेक्स एक्सीलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना सवाल में लिखा है। अब इसके बाद हम बोलेंगे आप फोटो बना दो इस सवाल पढ़ के। जैसे आपसे हम बोलेंगे कि हमको एप्पल का फोटो बना दो, कितने लोग एप्पल का फोटो बना सकते हो? या मैंगो का फोटो बना दो, बना दो क्या? क्या आपके पास क्लियरिटी है? वही क्लियरिटी यहां लो। अगर इतना लिखा है और बोलेंगे इसको इमेजिन करो दिमाग में, तो देखो कैसे इमेजिन करोगे। पहले तो ये देखो शुरुआत क्या है, तो बाइक रुका हुआ है कि बाइक चल रहा था? तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि बाइक चल रहा था। कितना से चल रहा था? 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मेरा जब नजर बाइक पर पड़ा, मेरा जब नजर किस पर पड़ा? बाइक पर, तो बाइक चल रहा था। और शुरू में जो वेलोसिटी होता है उसको कौन सा वेलोसिटी का नाम दिया जाता है? उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जिसको जनरली यू से इंडिकेट करते हैं। तो बताओ बाइक कितना से चल रहा था? 4 मीटर पर सेकेंड से मोटर बाइक चल रहा था। अब आगे क्या लिखा है? बाइक में क्या ले लिया गया? एक्सीलरेटर ले लिया गया। एक्सीलरेटर लेंगे तो बाइक का वेलोसिटी सेम रहेगा कि बढ़ जाएगा? बाइक स्लो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। एक्सीलरेटर मार दिया बाइक में, और कितने का एक्सीलरेटर लिया गया है क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सीलरेशन लिया गया
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब बता दो। तो बोलेंगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज करेगा। अरे भाई इस सेकेंड को नीचे ले जाओ, सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा ना, मैंने इसी को तोड़ दिया है। बताओ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मीनिंग हिंदी में बोलो क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब, एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी क्या करेगा बाबू रे? 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा? वेलोसिटी। कभी कभी हम लोग ये बोल देते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब एक्सेलरेशन 3 से बढ़ेगा। एकदम उल्टा पुल्टा नहीं बोलना, ये गलत है। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वो तो बढ़ ही नहीं सकता है, बल्कि बढ़ेगा कौन? कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब बॉडी 3 मीटर जाएगा, बॉडी 3 मीटर का दूरी तय करेगा, ये भी गलत है। कुछ भी नहीं बोल देना। एक्सेलरेशन दूरी के बारे में नहीं बताता है, सिर्फ सही चीजों को नहीं पढ़ना है, गलत भी समझो, कहां पे गलती नहीं होगा। फिर एक्सेलरेशन दूरी के बारे में नहीं बताता, ये नहीं बताता है कि कितना दूरी तय कर गया, बल्कि एक्सेलरेशन किसके बारे में बताता है? वेलोसिटी में चेंज के बारे में। एकदम क्लियर होना चाहिए, एक्सेलरेशन किसके बारे में बताता है? वेलोसिटी में चेंज के बारे में, और वो भी कितना सेकंड में? 1 सेकंड में, यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम में, 1 यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। तो बताओ, शुरू में गाड़ी का वेलोसिटी कितना था? 4। अब तुम सोच के बताओ 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 4 था और वेलोसिटी में 3 बढ़ना है। वेलोसिटी में कितना बढ़ना है? 3। तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बताओ 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो वेलोसिटी फिर 3 बढ़ेगा। हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 3 से क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक्सीलरेशन 3 है, इसलिए 3 से बढ़ेगा। तो बताओ 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। बताओ 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 20 मीटर पर, नहीं 20 हो जाएगा कि 19 हो जाएगा? 19 मीटर पर सेकंड। हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना से बढ़ेगा? 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। ये एक्सेलरेशन का मतलब होता है। आई होप कि आपको मीनिंग क्लियर है। उतना ही क्लियर होना चाहिए जितना रेड मतलब क्या होता है? रेड मतलब लाल, रेड मतलब लाल होता है, ब्लैक मतलब काला होता है। उसी तरह एकदम याद होना चाहिए कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। जो भी एक्सेलरेशन दे देगा समझ जाइए कि हर 1 सेकंड में उतना से वेलोसिटी बढ़ेगा। और आओ हम थोड़ा चेक कर लेते हैं एक्सेलरेशन सब जगह सेम है कि नहीं। मान लो हम यहां से लेकर के यहां तक के बीच का कहानी पकड़ते हैं और देखते हैं यहां से यहां तक में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, कि 3 का 3 रह रहा है।
3 का 3 रह रहा है। तो बताओ एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो उसके लिए क्या निकालना होगा, वेलोसिटी में चेंज, और कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। एकदम अपने आप को दिमाग में सेट कर दो इस बात को कि अगर मुझे एक्सीलरेशन निकालना है तो इसमें 2 लाइन का प्रोसेस है। पहला लाइन क्या है, पहला लाइन है चेंज इन वेलोसिटी, और दूसरा लाइन है कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसी को बहुआ क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो तुम बताओ यहां से यहां तक में चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखे, तो बोलेंगे सर इस बी पॉइंट से सी पॉइंट तक वेलोसिटी में चेंज आया है 16 मीटर पर सेकेंड माइनस 7 मीटर पर सेकेंड, जो भी हो। एग्री और नॉट? अरे 7 से 16 हो गया, बोलेंगे कितने का बदलाव आया, तो घटा के ही ना निकालोगे। मतलब कैसे निकाल रहे हो, मतलब यही ना निकाल रहे हो कि फाइनल वेलोसिटी, अरे ए बी से सी में, फ्रॉम बी टू सी, बी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा इनिशियल और सी कहलाएगा फाइनल। कुछ लोग कंफ्यूज होता है, सर फाइनल ही ना है। अरे हम बी से सी का बात कर रहे हैं, तो बी से सी में बी क्या कहलाएगा, इनिशियल, और सी क्या कहलाएगा, फाइनल। और वही अगर हम ए टू बी का बात करते तब ए क्या कहलाता, इनिशियल, और बी क्या कहलाता, फाइनल। तो बी फाइनल है कि इनिशियल है, डिपेंड करता है कि कहां से कहां तक का बात कर रहे हैं। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला, अगर फ्रॉम हम ए टू बी का बात करते तब इस केस में ए क्या कहलाता, इनिशियल, और बी क्या कहलाता, फाइनल। लेकिन अगर हम बी से सी का बात करेंगे तो बी क्या कहलाएगा, इनिशियल। तो यहां जो भी फाइनल है वो यहां क्या बन गया, इनिशियल। तो इनिशियल और फाइनल कुछ रट्टा मारने की, रट गए, यही इनिशियल यही फाइनल। ये डिपेंड करता है आप कहां से कहां का कंडीशन ले रहे हैं, किस पॉइंट से किस पॉइंट का आप बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंडेंसी होता है इनिशियल बनाए कि उसको फाइनल बनाए। समझ में आया? तो चलिए हम तो बात करें बी टू सी का, तो बी टू सी का बात करने का मतलब सी कौन हो गया बाबू, फाइनल, और बी कौन हो गया, इनिशियल। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा बाबू, तो चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा सर फाइनल वेलोसिटी, जिसको v से इंडिकेट कर देते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी में चेंज निकला, और डेफिनेटली ये कितना निकल के आएगा, 16 में से 7 जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या एक्सीलरेशन 9 कहलाएगा? बोलेंगे नहीं, अभी टाइम का खेल बाकी है। अभी आप टाइम भी चेक करिए, तो टाइम कितना लिया गया, तो बताओ बी से सी तक में कितना टाइम लगा, तो ये हुआ 1 सेकेंड, ये हुआ 2 सेकेंड, और ये हुआ 3 सेकेंड। तो बी से सी तक में कितना टाइम लिया गया, तो 4 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब जो तुमको दिख रहा है तुम वही बोलो, तुमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि 3 सेकेंड में वेलोसिटी 9 से बदल गया। 3 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज 9 का आया। तो बताओ 3 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज 9 का आया, तो 1 सेकेंड में कितने का चेंज आएगा, 3 का आएगा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कैसे चीजों को सोचना है, कितना क्लियर रखना है? बताओ इसको देख के हम लोग क्या समझा
इन दोनों पॉइंट से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाला, ये निकाला 3 सेकंड में बाइक का वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड से बदल गया, 9 मीटर पर सेकंड से बदल गया। तो 3 सेकंड में कितना से बदल गया, 9 से। तो 1 सेकंड में बाइक का वेलोसिटी कितना से बदलेगा, 3 मीटर पर सेकंड से बदलेगा। और 1 सेकंड में जो वेलोसिटी बदलता है, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में जो वेलोसिटी बदलता है, और इसी को ना एक्सलेशन कहते हैं। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना से बदल गया, 3 मीटर पर सेकंड से, यानी एक्सीलरेशन कहलाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब तुमको कोई बोले कि बताइए यहां से यहां तक के बीच में एक्सीलरेशन कितने का है, तो बताओ, निकाल लोगे, निकाल लोगे? तो बताओ, सबसे पहले तुम उसको क्या बोलोगे, वेलोसिटी में कितने का चेंज आया, तुम बताओ। 13 से कितना हो गया, 19। तो वेलोसिटी में चेंज कितने का आया, 13 से 19 हो गया। तो वेलोसिटी में चेंज 6 का आया। अरे 13 से 19 हो गया, तो वेलोसिटी में चेंज कितने का आया, 19 माइनस 13, 6 का आया। और कितना सेकंड लगा, तो यहां से यहां तक में 2 सेकंड बीता। तो बताओ क्या बोलोगे इतना को पढ़ के, बोलेंगे 2 सेकंड में वेलोसिटी में 6 का चेंज आया। तो बताओ 2 सेकंड में अगर वेलोसिटी 6 से बदला, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना से बदलेगा, 3 से बदल जाएगा। इसका मतलब तुम कभी भी निकालोगे एक्सलरेशन कितना आएगा, 3 ही आएगा। मतलब बताओ इस पूरे कहानी में क्या एक्सलरेशन बदल रहा है, नहीं, बल्कि एक्सलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट। बदल कौन रहा है, तो टाइम बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, पोजीशन भी बदल रहा है, दूरी बदल रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं बदल रहा है। आई होप आपको क्लियर है एक्सीलरेशन किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वेलोसिटी में चेंज आना कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सीलरेशन। फिर देखो यहां पे ध्यान से, देखो यहां ध्यान से, मान लो क्वेश्चन दिया है, एक बाइक है जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दे दिया, u इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बाइक का शुरू में वेलोसिटी 4 है। आगे क्वेश्चन में दिया है थोड़ा देर के बाद ये पाया गया कि इसका जो वेलोसिटी है वो हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि बताइए इस बाइक का वेलोसिटी क्या होगा जब टाइम 5 सेकेंड बीत जाएगा। अब ये एक सवाल आपको हम फॉर्मूला से भी कराएंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, आपका ब्रेन डेवलप कर रहे हैं कि सवाल को पहले समझो। हम लोग अक्सर जवाब के पीछे भागते हैं, तो होता क्या है ना जवाब के पीछे भागने से, कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सवाल नहीं समझ में आता, लगता है जाए तो सवाल नहीं बुझा रहा, क्योंकि शुरू से हम लोग खाली आंसर 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 करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट है सवाल को समझने की प्रैक्टिस करना, तब फिर जब तुम हिंट देखोगे तो लगेगा बहुत आसान है, ऑटोमेटिक बनने लगेगा। तो पहले हम लोग फॉर्मूला बेस नहीं खेल रहे हैं
कि फॉर्मूला लिख दिया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, आंसर आता चला गया। अभी इसको डेवलप करो, ये डेवलप हो जाएगा, तुम कभी नहीं भूल सकते हो। शिक्षा ही तो है जो तुमसे कभी कोई चोरी नहीं कर सकते, कभी कोई छीन नहीं सकता है। चलो यहां ध्यान दो, सवाल क्या है। सवाल पहले समझो, सवाल क्या है कि एक गाड़ी है, उसका शुरू में वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो गया है 14, और 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पूछा है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि पूरे कहानी के दौरान एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन एक्सीलरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस इतना लिख दिया है कि जो एक्सीलरेटर मारा है वो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तुम क्या सोचो, एक्सीलरेशन कितना होगा, ये तुम सोचो। पॉज कर दो, वीडियो को पॉज कर दो और तुम सोचो कि एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं। आई होप कि आप लोग सोचा होगा पॉज करके। तो बताओ, एक्सीलरेशन के निकालने के लिए कितना रूल है? बोलेंगे दो ही तो पॉइंट है सर। पहला पॉइंट क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। सोचिए वेलोसिटी में चेंज कितने का आएगा, और दूसरा पॉइंट क्या है, वो चेंज कितना सेकंड में आना चाहिए, और अगर 1 सेकंड ना हो तो 1 सेकंड बना लेंगे। तो बताओ वेलोसिटी में चेंज अगर सोचना है तो इसके लिए क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को घटा देंगे, तो हमको वेलोसिटी में चेंज निकल जाएगा। तो बताओ तुम ही, वेलोसिटी 4 से 14 हो गया, 4 से 14 हो गया, 4 से 14 हो गया। बताओ वेलोसिटी में कितने का चेंज आया? 10 का चेंज आया। वेरी सिंपल, 4 था, कौन था 4? वेलोसिटी, और हो गया 14, तो वेलोसिटी में चेंज आया 14 मीटर पर सेकेंड का, 10 मीटर पर सेकेंड का। तो 14 मीटर पर सेकेंड माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी में इतने का चेंज आया। लेकिन यह चेंज हमको कितना सेकंड में चाहिए? 1 सेकंड में। और जबकि यह चेंज कितना सेकंड में आया है? 2 सेकंड में। 2 सेकंड में ना आया है, ये 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, कितना सेकंड में आया? क्वेश्चन में फिगर में देखो, ये 2 सेकंड में आया, और जबकि हमको कितना सेकंड में चाहिए? 1 सेकंड में। तो हम क्या करें? तो बोलेंगे सर एक काम कीजिए ना सर, एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपका जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना सर, उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए ना। हम बोलेंगे टाइम से काहे डिवाइड करेंगे जी? बोलेंगे देखिए ना सर, वेलोसिटी में चेंज कितने का आया? 10 मीटर पर सेकेंड का, और कितना टाइम में आया? 2 सेकेंड में आया। तो आप देखिए ना सर, नीचे बन गया ना एक, आप यही ना चाह रहे थे, ऊपर कुछ भी हो, नीचे कितना सेकेंड होना चाहिए? 1 सेकेंड। तो बताओ एक्सीलरेशन कितना दिख गया? 5 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, जिसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड। ये सेकेंड नीचे ही ना है, तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। तो तुम देखे हम आपको क्या फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा दिए। जनरली लोग कैसे पढ़ाते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं और बोल देते हैं एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, हो गया खत्म। उससे कुछ नहीं बुझाने वाला है। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, कल के शाम तक भूल जाओगे। हम अपने से फॉर्मूला बनाए, हम सोचा कि टाइम से डिवाइड करेंगे। काहेला टाइम से डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे टाइम से? तो बोलेंगे नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, बल्कि टाइम से डिवाइड इसलिए करेंगे कि टाइम अगर 1 सेकेंड ना हो तो 1 सेकेंड बना ले, 1 सेकेंड बना ले। तो बताओ एक्सीलरेशन कितना निकल के आ गया? 5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। और बता इसका मीनिंग पता है क्या होता है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब जबान पे चढ़ा तुम लोगों के? बार बार बोल बोल के पढ़ना मेरे साथ। वीडियो अगर देख रहे हो तो वीडियो में मेरे बातों को रिपीट करना, जबान पे चढ़ाना। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब बोलो, हर एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा। अरे कौन बढ़ेगा रे? एक सेकेंड में कितना से बढ़ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा। अब बताओ, यहां पे 2 सेकेंड बीता है, तो बताओ 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे आप बोल तो दिया सर कि 1 सेकेंड में 5 बढ़ेगा, यहाँ पे 14 है, 5 बढ़ा देंगे तो ये 19 हो जाएगा सर। बोलेंगे 4 सेकेंड में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 1 सेकेंड और बढ़ा दिया तो वेलोसिटी 5 और बढ़ जाएगा सर। 19 प्लस 5 24 होता है। बोलेंगे 5 सेकेंड में क्या होगा? बोलेंगे 1 सेकेंड आप और बढ़ा दिया तो वेलोसिटी 5 और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 मीटर पर सेकेंड। तुम बताओ, क्या हम किसी फॉर्मूला से बनाया न्यूमेरिकल? नहीं। वो भी तुमको अभी इतना टाइम लग रहा है, जब सीख जाओगे ना तो एक सांस में तुम इसको बना सकते हो, सांस रोक करके। याद रखना, इतना आसान हो जाएगा डिटेल में पढ़ने पे। तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 5 सेकेंड में 29 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? एक्सलरेशन क्या हुआ? वेलोसिटी में चेंज आना कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में। और अगर 1 सेकेंड ना हो तो 1 सेकेंड बनाने के लिए टाइम से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला दिखने लगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी टाइम से डिवाइड हो, एक वर्ड यूज करते हैं रेट, RATE, रेट। तो बोलो एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? बोलो, एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोला मैंने? एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ, रेट का मतलब बाय टाइम हो गया, ये नहीं कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम फिर बोल देंगे, रेट बोल चुके, बाय टाइम हो चुका। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो कैसे डिफाइन किया मैंने एक्सीलरेशन को? क्या आपको डिफिनीशन भी आना चाहिए और फुल कंट्रोल में आना चाहिए। Acceleration is defined as the rate of change in velocity। इसका हिंदी क्या हुआ? वेलोसिटी में चेंज आना डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी में चेंज आना डिवाइडेड बाय टाइम, वो हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। टाइम से क्यों डिवाइड करते हैं? कि टाइम अगर 1 ना हो तो 1 बन जाए। चलो अब हम लोग थोड़ा फेयर करते हैं, सुनते रहे कहानी को। मैं कोशिश करता रहा आसान बन जाए। आइए, इसलिए ताकि आपसे न्यूमेरिकल बने। फिर देखिए ध्यान से, एक सवाल उठाते हैं। लिखा है ए पार्टिकल is moving with velocity 2 मीटर पर सेकेंड, takes acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 5 सेकेंड। Calculate velocity and, धीरे से डिस्प्लेसमेंट को भी मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं,
डिस्प्लेसमेंट इन ईच सेकेंड, हर सेकेंड का बताना है, मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। बोलेंगे ठीक है सर, पहले सवाल पढ़ के हिंदी करेंगे, हड़बड़ा के नहीं कि सीधे बनाने लगेंगे, पहले सवाल पढ़ेंगे। सवाल का पहला लाइन लिखा है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। पहले इस बात को समझो कि पार्टिकल रुका हुआ था कि चल रहा था। दो ही चीज हो सकता है, तो रुका हो या तो चलता हुआ हो। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, चल रहा है। क्वेश्चन में लिख दिया कि पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो चलो एक रोड बना दो, एक पार्टिकल बना दो। पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, कार हो सकता है, बाइक हो सकता है। तो चलो एक पार्टिकल है, मान लो कार बना देते हैं। ये पार्टिकल रुका हुआ है कि चल रहा है, तो बोलेंगे एट टी इज इक्वल टू 0, शुरुआत में मान लो इस पॉइंट का नाम ए पॉइंट दे देते हैं। ये पार्टिकल चल रहा है मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है क्वेश्चन में, 2 मीटर पर सेकेंड। मान लो एक कार है, एक कार चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, जब मेरा उस कार पे नजर पड़ा। आगे क्या लिखा है, पढ़ो, टेक्स एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कार में पैर पर एक्सीलरेटर होता है ना, पैर पर, यहां पर होता है ना एक्सीलरेटर पैर पर। कार में क्या हैंड में होता है एक्सीलरेटर, नहीं बाइक में हैंड में होता है, कार में पैर पे होता है। एक्सीलरेटर ले लिया, और कितने का लिया एक्सीलरेटर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम ये सोचो, क्या तुम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को फील कर पा रहे हो? कर पा रहे हो तो इतना देर जो लेक्चर सुने हो काम आ गया। और थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हो तो और बेहतर, थोड़ा देर में कर पाओगे। लेकिन डर के नहीं पड़ना है। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हर 1 सेकेंड में कौन बढ़ेगा, एकदम क्लियर बोलेंगे, वेलोसिटी बढ़ेगा। कोई कितना भी आपको कंफ्यूज करे, हर 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा 4 से, नहीं। हर 1 सेकेंड में एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा, नहीं। हर 1 सेकेंड में टाइम बढ़ जाएगा, अरे नहीं बाबा, कुछ भी मत बोलिए। एक्सीलरेशन बताता है वेलोसिटी में कितने का चेंज आएगा 1 सेकेंड में, एकदम साफ बात। तो हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ेगा कितना से, 4 मीटर पर सेकेंड से। और कितना सेकेंड तक ये बढ़ा है, 5 सेकेंड तक। क्वेश्चन में 5 सेकेंड तक दिया है, 5 सेकेंड तक दिया, तो हम 5 तक बनाएंगे। तो बताओ, 1 सेकेंड जब बीतेगा, वेलोसिटी बढ़ करके कितना हो जाएगा, 2 ऑलरेडी था, और वेलोसिटी कितना से बढ़ेगा, 4 से। तो 2 + 4 6 हो जाएगा। बताओ 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी फिर कितना हो जाएगा, 10। बताओ ये 4 क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि एक्सीलरेशन कितने का लिया गया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से क्या करेगा रे कौआ, बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। कितना से बढ़ेगा, 4 से बढ़ेगा। तो वेलोसिटी 2 था, 4 बढ़ के 6 हो गया, 4 और बढ़ के 10 हो गया। 3 सेकेंड में 4 और बढ़ जाएगा, 14 हो गया। 4 सेकेंड में 4 और बढ़ जाएगा, 18 हो गया। और 5 सेकेंड में 4 और बढ़ जाएगा तो 22 हो गया। समझ में आया आप लोगों को? हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 4 से बढ़ गया। लेकिन आपसे बोले कि हमको फॉर्मूला से प्रूफ करो। आप एग्जामिनर को फिगर बना के थोड़ी दे रहे हो कि बन गया, लीजिए हो गया। उसको तो फॉर्मूला से प्रूविंग चाहिए। तो याद रखना, अपने पास 3 फॉर्मूला है।
आपको हम डिराइवेशन भी करेंगे इसका चैप्टर में आगे, कैलकुलस जब पढ़ाएंगे तो। 9th में तो आपको रट्टा मनाया जाता है कि ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो, या ग्राफ के हेल्प से इसको डिराइव करते हैं। फिलहाल आप इसको याद करो, जैसे बचपन में ए बी सी डी ई एफ जी याद किया ना, वैसा ही इसको याद कर लो। क्योंकि होता क्या है ना, आप जैसा ही देखते हो आपका दिमाग आपको डराएगा, ये कहां से आ गया, बोलो शांत। सर बोले याद कर जाओ तो याद कर जाओ, बाद में सर तो बोल ही रहे कि रीजन देंगे, हम देंगे रीजन आपको, हम डिराइवेशन करेंगे इसका। फिलहाल आप याद कर जाओ, याद करके काम चलाओ। फिलहाल एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और बी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस। लेकिन याद कर जाओ का मतलब ही नहीं कि एबीसीडी की तरह याद कर जाओ, पहचानो कौन क्या है। तो v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, v का मतलब कौन होगी, फाइनल वेलोसिटी, और u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और a का मतलब होता है एक्सीलरेशन नहीं बल्कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन। बोलोगे फर्क भी होता है क्या, हाँ बाबू, आपका एक्सीलरेशन अगर बदल गया तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब तक एक्सीलरेशन नहीं बदलेगा। न्यूमेरिकल में आपको दिखेगा कॉन्सेप्ट इसका। तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और टी मतलब टाइम, और एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ये अलग बात है कि वन डायमेंशन में डिस्टेंस भी अगर पूछ देंगे तो यही चीज लग जाएगा, क्योंकि वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाता है वन डायमेंशन में। लेकिन आपसे कोई बोलेगा ये डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है, एकदम बोलोगे कि ये डिस्टेंस है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है। ये अलग बात है कि वन डायमेंशन में इसको डिस्टेंस भी कहा जा सकता है। आओ नाम जान लिया सर, ठीक है, आओ यूज करते हैं। हमको वेलोसिटी निकालना है 1 सेकंड पे। सवाल पहला है हर 1 सेकंड पे बताओ, तो बताओ वेलोसिटी एट कितना सेकंड निकालना है, 1 सेकंड, ये आपका पहला सवाल है। और वेलोसिटी एट 1 सेकंड निकालने के लिए आपके पास कितना ऑप्शन है बनाने का, 3। जैसे बहुत लोग ये भी बहुत डरता है कि सर लगा देते हैं सही सही फॉर्मूला, हमको लगाने ही नहीं आता है कि कौन फॉर्मूला लगाए। ये डर दिमाग से निकालो। सोचो तुम्हारे पास एक ताला है और 3 चाबी है, और उन तीनों में से एक सही चाबी है, तो तुम क्या बोलोगे, हम बहुत कंफ्यूज हैं, तो ताला नहीं खुलेगा, क्या बोलोगे। हम ट्राई करेंगे तीनों को, पहला से नहीं खुलेगा, दूसरा ट्राई करेंगे, तीसरा ट्राई करेंगे। डरेंगे क्यों, आपको लिमिटेशन थोड़ी है कि आप नहीं ट्राई कर सकते हो, करेंगे। तो याद रखना, ये कभी मत डरना कि सर सही फॉर्मूला लगा दे रहे, हम कैसे लगाएंगे। अरे तुमको जो फॉर्मूला लगाना है लगाओ, अगर उससे बना तो ठीक, नहीं बना अगला फॉर्मूला लगा के चेक करो, उससे भी नहीं बना अगला लगा के चेक करो। और उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो तुमको पता चल जाएगा कि पहले कौन सा लगा देना है। जैसे 3 चाबी है, चाबी के गुच्छा में 3 चाबी, शुरू में जब पता ना हो तो बार बार ट्राई करते हो, लेकिन करते करते आदत हो जाता है, तुमको पहचान हो जाता है, अच्छा इस ताला का ये चाबी, एक बार में खोल देते हो। तो उसी तरह से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो दिल करे वो लगा कर चेक कर दो, अपने आप बाद में आपको इस पे कमांड हो जाएगा। तो चलो वेलोसिटी निकालना है 1 सेकंड पे, तो बताओ इस पॉइंट का नाम ए ले लिया और इस पॉइंट का नाम बी दे दो, तो हम लोग कहां से कहां का बात करेंगे, हम बात करेंगे फ्रॉम ए से लेकर के बी तक का, फ्रॉम ए टू बी। यूज करेंगे फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला में से पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बताओ ए टू बी में ए क्या है, तो एकदम क्लियर रहो, ए है इनिशियल और बी क्या है, तो बी है फाइनल।
और बताओ v के बारे में क्या बोला है, फाइनल वेलोसिटी। तो बताओ ये फाइनल वेलोसिटी किस पॉइंट का कहलाएगा, तो बी पॉइंट का कहलाएगा। यहां पे वी भी लिख दो। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी किस पॉइंट का कहलाएगा, ए पॉइंट का कहलाएगा। और एक्सीलरेशन क्या कहीं भी चेंज करेगा, ये तो आपको हम बता ही दिए ना कि पूरे कहानी में एक्सीलरेशन बदल नहीं रहा है। आपका एग्जाम्पल दे दे के यहां समझा दिए कि तुम कहीं पर भी दो पॉइंट के बीच में चेक कर लो, एक्सीलरेशन का नहीं बदल रहा है। बदल जाएगा तो कैसे बनेगा वो बात की बात है, अभी नहीं बदल रहा है। तो ये पूरे कहानी में एक्सीलरेशन ए से लेके बी तक जो है सो है, और वो जो है सो है का वैल्यू 4 है। और टाइम कहां से कहां, ए से बी तक। अब बताओ ए पर वेलोसिटी कितना, तो ए पर वेलोसिटी आपका 2 है, यहां 2 लिख देंगे। क्वेश्चन में दिया था गाड़ी चल रहा है 2 से। बताओ ए से लेके बी तक का एक्सीलरेशन कितना, 4 है, इंटू है बीच में। ए से बी तक का टाइम कितना 1, तो 4 एकम 4 और 2 6। बताओ आंसर आया 6। और हम पहले ही बिना फॉर्मूला के बना के रखे हुए थे ना, हम तो बिना फॉर्मूला के बनाना सीख गए, अभी तो खाली फॉर्मेलिटी है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से हम पहले बनाते शायद जल्दी बन जाता, लेकिन ब्रेन डेवलप नहीं होता। अब आपके पास अपना एक कॉन्फिडेंस है कि हम किसको फाइनल बोलेंगे और किसको इनिशियल बोलेंगे। इसके बाद हमको दूरी भी निकालना है, दूरी भी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए यूज किया जाए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ दूरी कहां से कहां के बीच का निकालना है, ए से लेकर के बी के बीच का निकालना है। तो यहां दूरी हो गया ए टू बी, दूरी कहां से कहां तक का लिख दिया, ए टू बी। इसको पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, एकदम बहुत क्लियरली सब कुछ बोलना है। इसको पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। आपसे बोलेंगे इसको रीड करो, ई ना कि पढ़ देना एस ए बी सब, ऐसा कुछ मत पढ़ना। क्या पढ़ोगे, ये डिस्प्लेसमेंट है सर, ए से लेके बी तक कदम तोड़ तोड़ के पढ़ोगे। और यू का मतलब हुआ इनिशियल। तो बताओ ए से लेके बी तक में इनिशियल कौन हो गया, ए। क्या यहां भी ए बी लिख दें, ये कोई माने बन रहा है, ए बी इनिशियल ए से लेके बी तक है, अरे इनिशियल ए है और बी फाइनल है। तो यहां पे इनिशियल लिखाएगा ए, और टाइम कहां से कहां तक का, ए से बी तक का, और एक्सीलरेशन कहां से कहां तक का, ए से बी तक का, और टाइम ए से बी तक का। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी ए पर कितना है 2, और ए से लेके बी तक का टाइम 1, और ए से लेके बी तक का एक्सीलरेशन कितना है 4, और ये 1 का स्क्वायर कितना हो गया रे बाबू, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 कितना मीटर आया, 4 मीटर आया। कितना मीटर आया, मतलब बताओ 1 सेकेंड में बॉडी कितना मीटर का दूरी तय किया, 4 मीटर का दूरी तय किया। कितने लोगों को लगता है कि 2 सेकेंड का निकाल लो, बोलेंगे सर यहां पे एक नाम क्या दे दीजिए, सी, सी नाम दे दीजिए। और आप लोग वीडियो अगर देख रहे हो तो पहले यहां तक उतार लोगे, लिख लोगे, तब आगे बढ़ोगे। क्या आप बैठ के वो काम कर रहे हो ना जिससे आपका फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा आने वाले वक्त। अपने प्रति ईमानदार रहो, याद रखना। अगर हम आपसे बोले कि 2 सेकंड के बारे में सोचो, तो बोलेंगे ठीक है, इसको इधर लटका दो। 2 सेकंड सोचने के लिए आप बोल रहे हैं, तो बताओ यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर 2 सेकंड लिखेंगे। यहां पे कितना सेकंड लिखेंगे, फॉर
2 सेकेंड। बताओ 2 सेकेंड कहां से कहां तक? ए से लेके सी तक। अरे ए से लेकर के सी तक का बात कर रहे हैं, ए से सी तक, ए से सी तक। चलो फॉर्मूला यूज करो वेलोसिटी निकालने के लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताओ फाइनल कौन हो गया? सी हो गया, ए टू सी में। और बताओ इनिशियल कौन हो गया? ए, और एक्सीलरेशन ए से सी, और टाइम ए से सी। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी ए पे कितना है? 2। ए से सी तक का एक्सीलरेशन 4, और ए से सी तक का टाइम 2। तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10 आना भी चाहिए था और 10 आया भी है। देख लो 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड आना चाहिए था ना, और 10 आया भी है। क्या लगता है दूरी निकाल लोगे? बोलेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे सर। फिर बोलेंगे फ्रॉम ए टू सी का बात कीजिए और फॉर्मूला यूज कर दीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ दूरी कहां से कहां तक का? ए से सी तक का। इनिशियल कौन हो गया? ए, टाइम ए से सी, एक्सीलरेशन ए से सी, टाइम ए से सी। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी ए पर कितना है? तो ए पे इनिशियल वेलोसिटी 2 है, और ए से सी तक का टाइम 2 है, और ए से सी तक का एक्सीलरेशन 4 है, और ये टाइम 2 है। अब कैलकुलेशन करिए अपने से, 1 2 से 1 2 कट गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 12। अब सुनो पहला सेकंड में कितना दूरी तय किया? पहला सेकंड में दूरी तय किया 4 मीटर। 4 मीटर दूरी तय किया पहला सेकंड में। देखो निकाले हुए यहां पे। बताओ अगले 2 सेकंड में कितना दूरी आ रहा है? 12 मीटर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला सेकंड में चला है 4 मीटर, पहला सेकंड में चला है 4 मीटर, लेकिन अगले 1 सेकंड में कितना चला है? 12 मीटर चला है। नहीं 12 तो यहां से ना आया है, अरे 12 ए से सी ना आया है। तो बताओ बी से सी कितना मीटर हो गया? 8 मीटर। तब ना बोलेंगे सर 4 गया और फिर 8 गया तो 12 मीटर हो गया। इसका मतलब कि शुरू के 1 सेकंड में 4 मीटर चला, लेकिन अगले 1 सेकंड में 8 मीटर चला। तो बताओ तेज गाड़ी होगा तो ज्यादा चलेगा ना। सब चीज को हम डेप्थ में पढ़ो, सोच सोच के पढ़ना ही पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन हम सोचेंगे गाड़ी मेरा तेज हो रहा है तो शुरू में कम दूरी तय किया, उतना ही टाइम में फिर क्या तय किया? ज्यादा। और अगला 1 सेकंड में क्या लगता है? दूरी 8 से भी ज्यादा आना चाहिए कि गाड़ी तो फास्ट होता जा रहा है। कुछ भी दूरी आएगा अगला 1 सेकंड में 8 मीटर से ज्यादा दूरी तय करेगा। तो क्या लगता है आप 3 सेकंड में निकाल लोगे? 4 सेकंड में निकाल लोगे? 5 सेकंड में निकाल लोगे? बिल्कुल आप निकाल लोगे और हमको बना करके सेंड करोगे। गलत होगा फिर देखेंगे हम लोग। अरे जहां पे 2 सेकंड लिखा है वहां पे 3 लिख देंगे और ए टू डी लिख देंगे, ए टू ई लिख देंगे, ए टू एफ लिख देंगे, और ये बिल्कुल आपसे बन जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा ये एकदम 0 लेवल का कहानी को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शर्म की बात नहीं। इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां से बहुत मजबूत बनना है, और बहुत मजबूत बनने के लिए हम लोग जब भी न्यू बनाते हैं तो अगर न्यू में कुछ खराबी आ चुका है उसको ठीक करके ही आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग यही गलती करते हैं कि हम सीधा 11 में आ गए, 11 से पढ़ेंगे, कुछ नहीं होने वाला, ताश के पट्टा की तरह ढाई जाओगे। अब आपको बताओ आपको मात्र 2 क्लास पढ़ाएं, लेकिन ये 2 क्लास आने वाला 2 साल और प्लस 1 साल कंपटीशन के लिए आपका काम आसान कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक करने के लिए महीनों महीनों लग जाएगा, नहीं 3-4 घंटा लगेगा, लेकिन वो 3-4 घंटा आने वाला पूरा साल आसान कर देगा। याद रखिए।
तो देखना अगले वीडियो में सीधे न्यूमेरिकल पे आएंगे और थोड़ा आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, फिर भी आपको आसान लगेगा। चलो मिलते हैं अगले क्लास में।